प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए मतलब गिनती के लिए जिनको यूज करते हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे n से डिनोट करते हैं और काउंटिंग नंबर कहां से 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे के। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आगे इनफिनिट तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 आगे इनफिनिट तक जितने भी होंगे नंबर्स को कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये सारे नंबर कितने जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, तो हम उन नंबर्स को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर इसे क्या करते हैं हम W से डिनोट करते हैं और इसमें क्या होता है, यह होता है 0 और प्राकृतिक संख्याओं के समूह। समूह को और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम ग्रुप में हम 0 को भी ऐड कर देंगे कहां तक इनफिनिट तक। कहां तक करेंगे इनफिनिट तक। ये हो जाएंगे हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या सारे काउंटिंग नंबर जितने गिनती करने के लिए नंबर्स होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, 0 से 0 और प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे W से इंगित करते हैं और जो इस प्रकार होते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है उससे पहले हम जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। इसमें पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक उसको हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे, सीधी सी बात है 0 1 2 3 4 5, लेकिन साथ में इसमें क्या आएंगे माइनस का 1 एसेट्रा। ठीक है, इनफाइनाइट तक चलेगा ये प्रोसेस। तो इनको क्या कहेंगे हम पूर्णांक कहेंगे। इनको हम कहेंगे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से दाईं तरफ जितने भी अंक हैं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये जितने हैं ये क्या हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और ऋणात्मक हो जाएगा -1, 0 के बाईं तरफ। ये साइड बाईं हो गई, ठीक है, और ये दाईं तरफ। बाईं तरफ कितना है, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -6 -7 -8 एसेट्रा कहां तक, इनफिनिट तक। तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। चाहे तो आप प्राकृतिक कह लीजिए पूर्णांक कह लीजिए, क्योंकि 0 से जुड़ा है पूर्णांक कह सकते हैं, प्राकृतिक कह लीजिए। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ही करते तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। वो हम क्या कहते हैं, लेकिन इसके साथ 0 भी होगा तो हम
इसे कहेंगे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को डिनोट हम किससे करते हैं? पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं z से, सिर्फ पूर्णांक को z से करते हैं, ठीक है। और जो ये संख्याएं हैं हमारी, इनको इंटीजर कहते हैं, इनको इंटीजर कहेंगे, इंटीजर, ठीक है, इनको इंटीजर कहते हैं। मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। और पूर्णांक क्या हो गया? पूर्णांक ये हो गया आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जहां जाए वहां पे हम उसको पूर्णांक कहेंगे। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट में, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती है? देखो, वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर अर्थात अंश बटे हर अर्थात जिसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q अर्थात अंश बटे हर या अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं? भिन्न, ठीक है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या अंश बटे हर या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां हर क्या होता है? 0, q क्या है यहाँ पर? ये क्या है? हर, p क्या है? अंश, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, ये है डिनोमिनेटर। p अंश हो गया न्यूमरेटर, q हर हो गया डिनोमिनेटर। ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां हर क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। जहां हर 0 नहीं होता है उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। p/q अंश बटे हर, लेकिन अंश बटे हर में क्या होगा? साधारण भिन्न होगी। क्या होगी? साधारण भिन्न, ठीक है। क्या होगी? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न ही केवल परिमेय संख्याएं होंगी, हमेशा साधारण भिन्न क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसका एग्जांपल पढ़ करते हैं क्या? जैसे 1/2, 2/3, 7/9 या 7/7, 0/1 भी आपका क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि 0 को हम क्या करते हैं? 0 न्यूमरेटर कुछ को हमें मतलब नहीं है, मतलब है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 अगर हम खाली 0 भी लिखते हैं तो उसके अपॉन में 1 कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या होंगी? ये सब भी क्या होंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके सब के अपॉन में हम 1 कर सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस आएगा नहीं। इन सब के अपॉन में हम 1 लगा देंगे, वो होता ही ऑलरेडी 4/1 करेंगे तो भी आंसर आपका 4 आएगा। 3/1 आंसर 3, 2/1 सेम वैल्यू 2, 1/1 1। ऐसे 0/1 करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या समझ में आ गया क्या? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहां हर अर्थात q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं।